नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में ये बांध देना गुप्त चीज़ आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। लक्ष्मी माता जी के आशीर्वाद से न केवल आपके घर में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 एकादशी पड़ती है, जिसमें से एक एकादशी जो इस बार 6 जून को पड़ने जा रही है। निर्जला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करवाता है, उसे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है और साथ ही साथ उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और संपदा बनी रहती है और इस दिन आप कोई भी उपाय करोगे, उस उपाय का फल आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आप प्राचीन काल के समय से चले आ रहे इस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ तुलसी पौधे के नीचे ये गुप्त चीज़ बांधनी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मान के चलिए, आपको ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्या, दुर्भाग्य और हर प्रकार की दिक्कत से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन संबंधी हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और मान के चलिए, आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करना, उनके लिए व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन आप अगर तुलसी पूजन करोगे या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज़ बांध दोगे, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि एक साथ आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान प्राप्त होगा। अगर आप अपने जीवन में से बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही और दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होता है, तो सिर्फ एकादशी के दिन तुलसी पूजन कीजिए और वेद पुराणों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह चीज़ बांध दीजिए, जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है। तो साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको चमत्कार और सकारात्मक बदलाव देखोगे। आप हर बार ये ज़रूर सोचोगे, आखिर तुलसी पूजन करके कैसे आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधा एक वैध पौधा माना जाता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महत्ता 30-40 शक्तियों का होता है और आपने देखा भी होगा, लगभग हर हिंदू भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा उनके आंगन में ज़रूर लगा होता है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद तुलसी का दर्शन करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद नहाते हैं, धोते हैं और तुलसी पौधे को 1 लोटा जल देते हैं। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एक व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे को 1 लोटा जल अर्पित करता है, तो उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना ज़्यादा पवित्र होता है। लेकिन तंत्र शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप एकादशी के दिन तुलसी पूजन विधि विधान से कर ले और तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर विधि विधान से वह गुप्त चीज़ बांध दे, जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होगी। हमेशा आप राहु केतु आपका साथ देगा।
माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा राहु केतु आपका साथ दे, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आपको हम उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सिर्फ अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा वरदान मिलेगा और आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इस बात से जितने भी उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और उपाय को करने के लिए एक सही मुहूर्त होता है, एक सही समय होता है, पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, इसलिए इस उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इस उपाय को किस मुहूर्त पर करना है इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए, एक व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और उसका भाग्य का नियंत्रण होता है जो भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ दे तो भगवान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। एकादशी के दिन सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सुबह ये उपाय करना है। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, नहाने धोने के बाद आपको पीला कपड़ा पहनना है। अब पीला ही कपड़ा क्यों पहनना है, भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया, अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। मौली धागा भी पीले रंग का ही होना चाहिए। ध्यान रखिए, धागे दो रंग के आते हैं, एक पीला एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा ले लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल आपको अपने घर में भी तुलसी का पौधा है, उस तुलसी के पौधे पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली को हाथ में पकड़कर आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 3 परिक्रमा करते वक्त आपको ये बोलना है। तो आप तुलसी पौधे के नीचे आपको यही मौली धागा बांध देना है। सिर्फ इतना सा उपाय करना है। अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिलेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आएगा। आपके जीवन खुशहाल हो जाएगा और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में और आपके परिवार में सुख शांति और खुशी बनी रहेगी।